गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और सुबह हो चुकी है, साथ ही जो मेरे सुबह के काम हैं वो भी शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने इस वाले बाउल का पानी चेंज कर दिया है, क्योंकि इनका पानी 24 घंटे में एक बार चेंज करना होता है और सुबह उठकर इनको इनका खाना देना होता है। तो बस मैंने पानी चेंज कर दिया है, उसके बाद इनको मैंने खाना दे दिया है। तो रात में भी थोड़े से जो है ना इनका जो फूड है वो मैं देकर सोती हूँ, लेकिन फिर ये पूरी रात ऐसे ही रहती हैं। तो बस पानी भी चेंज कर दिया है, उनको खाना दे दिया है और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। चाय रख दी है और यहाँ पर मैं थोड़ी सी जो दूध की मलाई है वो निकाल रही हूँ। मैं इस तरीके से डोंगे में इकट्ठी कर लेती हूँ और जब हफ्ते 10 दिन के बाद मतलब इकट्ठी हो जाती है तो मिक्सी में डालकर चला देती हूँ, ताकि मक्खन बन जाता है। फिर जो है ना घी भी बन जाता है थोड़ा बहुत खाने के लिए। तो चाय बॉयल हो चुकी थी, मैंने दूध डाल दिया है और यहाँ पर मैं दे रही हूँ बच्चों को बॉर्नवीटा। तो बॉर्नवीटा जो है ना मैं हमेशा नहीं देती हूँ, जैसे बच्चों का मन होता है कभी वो चाय बिस्किट भी खा लेते हैं, कभी वो जो है ना प्लेन दूध भी पी लेते हैं। लेकिन आजकल जो है ना उनको बॉर्नवीटा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो करीब मतलब धीरे धीरे 1-1.5 महीने हो रहा है मैं उनको देती हूँ। लेकिन मुझे जो है ना बॉर्नवीटा से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है बच्चों पे, क्योंकि जब तक बच्चे घर में प्रॉपर अच्छे से डाइट नहीं लेते हैं, जो घर का दाल चावल खाना पीना होता है वो नहीं खाते, तो आप कितना भी बॉर्नवीटा पिला लो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर मेरी जो बिटिया रानी है वो पढ़ रही थी, तो बस इनको मैं देने आई हूँ। और ये जो है ना पढ़ रही है, क्योंकि ऑनलाइन सुबह सुबह क्लास चल रही है। ये बैठी है और आर्यन बाबा के कमरे में है, मैं उसको वहीं पे देख के आई हूँ। और यहाँ पर जो है ना चाय भी अच्छे से बॉयल हो चुकी है। और अभी मैं आप लोगों को ये भिगोना दिखा रही हूँ जो मेरे से जल गया था। मैंने बहुत सारे हैक्स भी ट्राई कर लिए, लेकिन ये नहीं साफ़ हुआ और ये मेरे साथ पहली बार हुआ है। मतलब इतनी बुरी तरीके से बर्तन जला था। और घर के भी जो सब काम थे सारे वो भी निपट गए हैं, पूजा भी हो चुकी है। तो बस अब करनी है खाने की तैयारी। और यहाँ पर खाने में बन रही है सब्जी, फली की सब्ज़ी, लेकिन मैं नहीं बना रही हूँ, मैं खड़ी थी, हस्बैंड बना रहे हैं। तो मैं बनाने जा रही थी, लेकिन फिर जो है ना आगे बोले लाओ मैं बनाता हूँ। तो बस मैं खड़ी हो गई और तेल गरम हो गया था, तो बस हींग जीरा डाल दिया था, प्याज डाल दिया है और अच्छे से जो है उसको भून लिया। उसके बाद यहाँ पे जो फली थी वो डाल दी हैं। तो ये वाली फली की सब्ज़ी इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, साथ में जो है ना पापा जी को, लेकिन मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो बस फली डालकर अच्छे से मिक्स कर दिए। उसके बाद मसाले डाल दिए हैं, जो भी बेसिक मसाले पड़ते हैं, हल्दी मिर्च गरम मसाला धनिया वगैरह वो सारा डाल दिया है। और बस मैं खड़ी थी और ये जो है ना बना लेते हैं सब्ज़ी, थोड़ा बहुत जो है नमक मिर्च पूछ लेते हैं, बाकी जो है ना डाल देते हैं अच्छे से। तो बस छौंक दी थी। उसके बाद यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ रोटी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे। और आज है बुधवार, आज बुधवार है 11 तारीख है और आज है हरियाली तीज। तो आप सभी महिलाओं को तीज की और आप सभी लोगों को तीज व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आई हूँ ऊपर वाले कमरे में कपड़े उठाने के लिए। और आप सोच रहे होंगे मैं जब भी ऊपर आती हूँ तो कपड़े ही मतलब फोल्ड करती हूँ या लेने आती हूँ। तो कपड़े देखो सभी के घर में मतलब होते हैं और रोज़ धुले जाते हैं, गर्मियाँ हैं तो फिर डेली की डेली जो है ना एक 1.5 बाल्टी तो कपड़े निकलते हैं। और घर में 4-5 लोग हैं तो सभी के कपड़े इकट्ठे करो तो 1.5 बाल्टी आराम से हो जाते हैं। तो ये कपड़े कल के ही हैं, बहुत ज़्यादा दिन के नहीं हैं, कल के ही हैं। तो बस सामने सूख गए थे, मैंने इनको यहीं पर रख दिया था। तो अभी नीचे जाऊँगी और दोपहर के काम से फ्री हो गई हूँ, थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ, व्रत है तो बस देखती हूँ सामने। तो पूजा की तैयारी वो करूँगी और कपड़े लेके जाऊंगी अभी नीचे। और सावन में जितने भी त्यौहार आते हैं वो सारे त्यौहार जो है ना इम्पॉर्टेंट होते हैं। वैसे तो सभी मतलब पूरे सीज़न में जितने भी त्यौहार आते हैं, पूरे साल जितने त्यौहार आते हैं वो सभी इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जो सावन में पड़ते हैं वो हम महिलाओं के लिए कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि तीज और रक्षाबंधन जो है ना मायके से जुड़े हुए होते हैं। तो इस वजह से जो है ना ये वाला महीना कुछ ज़्यादा ही अलग होता है। इस महीने के त्यौहार जो है ना कुछ ज़्यादा स्पेशल होते हैं। तो चलिए मैं अपने कपड़े लेकर जा रही हूँ नीचे, क्योंकि ऊपर बहुत गर्मी है, लाइट भी नहीं आ रही है। तो चलिए मैं कपड़े लेकर नीचे चलती हूँ। तो कपड़े लेकर मैं आ गई हूँ नीचे और यहाँ पर हमारी बिटिया रानी बैठी हैं। उनको जो फली की सब्ज़ी वो नहीं खानी है, उनको कुछ और खाना है। तो जब बन रही थी सब्ज़ी तभी बच्चे नानुकर कर रहे थे, मुझे पता था ये नहीं खाएंगे, तो वो इस तरीके से बैठी, मैं उसको मना कर रही थी कि ऐसे नहीं बैठते हैं, नहीं अच्छा होता बैठना।
और उसको मैं ऑप्शन दे रही थी कि या तो तुम दूध ले लो या फिर दही रखा था, दही खा लो जाके, लेकिन उसको चाउमीन खानी थी। बोल रही थी मम्मी चाउमीन बना दो। तो बस यहाँ पे कपड़े जो हैं वो मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। उसके बाद आ गई हूँ किचन में, बच्चों के लिए चाउमीन बनानी है। और चाउमीन बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जब तक हम सब्जियाँ काटते हैं तब तक जो है ना वो बॉयल हो जाती है। तो कढ़ाई में पानी रख दिया था और जो है ना नूडल्स डाल दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं प्याज टमाटर काटने लगी हूँ। तो सब्ज़ी नहीं है, बस प्याज टमाटर ही हैं, तो प्याज टमाटर से ही बनाऊँगी। और छत से आने के बाद कपड़े रख दिए। उसके बाद मैं यहाँ पर बना रही हूँ नूडल्स, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों को जो सब्ज़ी बनी है फली की वो नहीं पसंद है, वो नहीं खाते हैं। तो मैंने बहुत बोला लेकिन नहीं खाया। तो अभी मैं बना रही हूँ नूडल्स थोड़े से बच्चों के लिए। तो ये बॉयल हो चुके हैं और प्याज टमाटर से बनाऊँगी। बाकी जो है ना कोई सब्ज़ी नहीं है, जैसे इसमें पत्ता गोभी पड़ती है, मटर पड़ती है, लेकिन प्याज टमाटर से भी जो है ना बन जाती है। तो बस इनके लिए बना दूँ। और मेरी मेहंदी रह गई, नहीं लगाई है भी, देखती हूँ लगा पाती हूँ या नहीं। तो चलिए फिर, क्योंकि पहले बच्चों का देखा जाता है, अपना बाद में। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है, रिफ़ाइंड डाल दिया था और उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं प्याज डालकर भून रही हूँ अच्छे से। तो बस प्याज भी भून गई है। उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए हैं, तो इनको भी मैं थोड़ा सा भून लूँगी। और उसके बाद यहाँ पर मैं सॉस डाल रही हूँ। तो विनेगर है, सोया सॉस है, और जो भी टमाटो केचप वगैरह होता है बस थोड़ा थोड़ा मैं डाल रही हूँ। उसके बाद मैंने मैक्रोनी नहीं, मैगी, कंफ्यूज हो गई हूँ, मैगी भी नहीं, नूडल्स, क्योंकि मेरे बच्चे मैगी बहुत खाते हैं। तो नूडल्स डाल दिए हैं। उसके बाद मैं उसमें जो है ना सॉस डाल रही हूँ। टमाटो सॉस है जो स्वीट वाली होती है, थोड़ी सी तीखी वाली है, चिली सॉस है। तो बस अच्छे से डालकर मिक्स कर दिया है। और जो है ना मैंने सॉस बहुत कम कम यूज़ किए हैं, क्योंकि बच्चे ही खाएँगे, फिर तीखी हो जाती है। तो बस थोड़े से मसाले डाल दिए, अच्छे से मिक्स कर दिए। तो यहाँ पर ये जो है बन गई है, और बिना पत्ता गोभी मटर के, लेकिन ये प्याज टमाटर से भी बहुत ही टेस्टी लगती है। और अभी टाइम हो रहा है रात के 7:30। मैं नहा कर आई हूँ, पूजा करने जा रही हूँ। और पूजा में मैंने कोई तैयारी नहीं की है, क्योंकि जब मैंने बच्चों के नूडल्स बनाए थे उसके बाद एक बैड न्यूज़ आ गई थी, एक रिलेशन में किसी के एक्सपायर होने की। तो बस फिर हम दोनों लोग वहीं पे गए थे, और अभी बस थोड़ी देर पहले आई हूँ। तो बस आकर मैंने सीधे नहा लिया है और जोत लगा रही हूँ। पूरा दिन व्रत रखा था, लेकिन वहाँ से आने के बाद बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का। और जब हम ऐसी कहीं किसी जगह पे जाते हैं, किसी दुखद घटना में शामिल होते हैं, तो फिर हम अपने घर आते भी हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन हमारा जो है ना ध्यान, हमारा दिमाग वहीं पे रखा रहता है, उन्हीं बातों को सोचता है। तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने पूरा दिन व्रत रखा था, तो पूजा तो करनी थी। तो बस रोज़ की तरह नॉर्मल मैंने जोत लगा दी है और प्रसाद चढ़ा दिया है। और अभी खाना भी नहीं बनाया था, तो खाना बनाऊंगी। और जब हम ऐसी जगह से आते हैं तो फिर हमारे हाथ पैर बिल्कुल भी नहीं चलते हैं किसी काम में, क्योंकि मन नहीं करता है कि, और अचानक से जब कुछ होता है तो फिर दिमाग भी सोचता रहता है कि ये क्या हो गया, क्योंकि हमारा सोचा समझा कभी नहीं होता है। जो हम नहीं सोचते हैं वो हो जाता है। तो इस वीडियो का मैं एंड भी यहीं पर कर रही हूँ, क्योंकि अब जो है ना मन नहीं कर रहा है कुछ